और आज भाषण से ज्यादा मैं अपने दिल की बात रख दूं तो बेहतर है। साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए, मगर 5 साल 5.5 साल पहले के अगर पल की बात करें तो आज मैं कुछ आप लोगों से पूछ लूं। बीजेपी को 11 साल देश में राजनीति करते होगे, सरकार केंद्र की चलाते होगे, जानते तो हो कैसे सरकार चलाती है। अगर 2019 में गठबंधन नहीं करते तो कोई और चारा था? बता दो। आज अमरजीत खड़ा है यहां, अगर गठबंधन ना करते तो 2019 में 7 बाजे या 7 बाजते नहीं बाजते? कोई झूठ है इस बात में? साथियों, अगर 2019 में गठबंधन ना करते तो ये बड़ी सी चाबी मंडी हुई है मां के सर पे, ये चाबी का चुनाव चिन्ह बचता? तारी पार्टी छोड़ते? साथियों, एक चीज बताओ, मैं तो इस मंच से इतना कह सकता हूं कि हमने गठबंधन इसलिए किया कि चंडीगढ़ में थारे लिए दरवाजे खुले रखो। 4.5 साल कभी चंडीगढ़ आए हो, यह दिक्कत तो नहीं झेलनी पड़ी कि दरवाजे बंद थे। चाहे मुलाकात हो पाई हो ना हो पाई हो, काम हुआ हो ना हुआ हो, मगर आपके लिए ठिकाना तो खोल के रखा हुआ था। आज कोई है थारी सुननिया? बीजेपी के पास 40 थे, 7 तो निर्दलीय बीजेपी के साथ थे। सरकार किसकी बननी थी? अगर उस दिन कदम ना उठाते तो आज क्या बुड्ढों को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, विधवा को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, ये 1000 रुपए मिलते? ये 50% पंचायतों में हिस्सेदारी मिली है, मिलती? आप लोगों के करे हुए वादों को पूरा करवाने के लिए वो कदम उठाया, मगर सारे हमारे पीछे एक षड्यंत्र से पड़ गए। और पड़े कैसे कि अगर जेजेपी को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा था, और उनके लिए खतरा नहीं, असली सच्चाई तो है उनकी अगली पीढ़ी के लिए भी खतरा था। किसान आंदोलन की बात करेगी, दुष्यंत इस्तीफा दे देता। मेरे इस्तीफा देने से तो प्रदेश सरकार भी ना गिरती, केंद्र तो बहुत दूर की बात थी। मगर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, विपदा क्या है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बिल के लिए वोट दिए, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। जिनने सेटिंग कर बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। मैं तो इतना 5-7 सालों में समझ पाया कि आज जो लोग ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं वो ज्यादा कामयाब है, और जो ग्राउंड की राजनीति करते हैं उनको परस्त करना बड़ा आसान है। उठाकर देख लो चारों तरफ, 2024 के चुनाव में क्या हुआ। पत्रकार साथी खड़े हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर शैलजा के कहने से नारनौंद की उकलाना की सीट दे देते तो क्या कांग्रेस 45 पार नहीं कर लेती?
क्या राई का उम्मीदवार ना बदलते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? बता दो। ये उचाना वाले खड़े हैं, क्या निर्दलीय ना खड़े होते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? अरे सरसा वाले खड़े हो, क्या 5 सीटों पे मैच फिक्सिंग ना होती तो बीजेपी सरकार में आती नहीं आती? ये ड्राइंग रूम में बैठ बैठ के रणनीति बनाई गई। हम तो बावड़ों की तरह सड़क नापते रहे कि जनमत में जितना विश्वास होगा हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, और जनमत ने साथ दिया, जितना दिया सर माथे है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी के 65 साल के राजनीतिक जीवन में रिकॉर्ड है 6.5 साल सरकार में रह पाए, और प्रदेश सरकार में 4 साल। जब उनके पास बहुमत था तो भी ड्राइंग रूम वाला भजन लाल 82 में सरकार ले नहीं गया, मगर चौधरी देवीलाल हांटते रहे, फिरते रहे, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़नी थी। हम आ भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। मैं एक चीज जो पिछले दिनों घटना हुई उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि टूटे हुए पोल ने दिया खिलाड़ी मार, खत्म कर दिए इस प्रदेश के सारे रोजगार, अपराधी सारे विदेश में फरार, मगर इनको कातिल नजर आती है बुलेट और थार। पहला मुख्यमंत्री देखा जो 22 साल का झंडा लिए बैठा है। सैनी साहब 50 लाख छोड़ो, जो छोरे छोरियां कौशल रोजगार के फार्म भरे बैठे हैं उनने नौकरियां ढंग सिर की दे दो, वही बहुत बड़ा भाई भला हो जाएगा इस प्रदेश का। साथियों, अगर शिक्षा के सबसे निचले स्तर की बात करें, एलिमेंट्री की, मैं तो आप सबसे कहना चाहूंगा, जाओगे गांव में, शहर में, अपने स्कूलों को देखने का काम करना। आज ये हालत है कि स्कूलों में टीचरों का काम बेरे के रह गया, इलेक्शन कमीशन का बीएलओ बनना। सच्चाई है नहीं है? पूरे दिन मास्टर मास्टरनी के काम करें, वोट बनाते फिर रहे हैं, और फिर स्वीटी सोनिया आवे नहीं आवे वोटा में? बता दो सच्चाई है नहीं है? मैं तो इस मंच से अनुरोध करता हूं सैनी साहब से कि अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधार नहीं सक पा रहे तो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद कर कर इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट को देने का काम कर दो, कि फिर ये जो वोटों की गड़बड़ियों की बात आ रही है, मास्टर मास्टरनियां ढंग से एक काम तो कर पाएंगे। नई चीज मनोहर लाल जी ढूंढ ले आए, बेरानी कित ढूंढ के ले आए। मोदी तो कह रहा है कि संविधान निर्माता संविधान दिवस पर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जय, और मनोहर लाल जी के बोल रहे हैं अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था। 10 साल रह लिया इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, 10 बार अंबेडकर जयंती बनवाई थी, और केंद्र जाते ही इतनी जल्दी भूलने लग गया कि आज विधानसभा में बैठे 90 के 90 सदस्य गूंगे और बहरे हैं। कोई लड़ाई लड़ने जोगा नहीं है। ये तो एक काम कर सकते हैं, जैसे खेत में आपा खड़े हैं,
इस खेत में अगर कोई किसान पराली जला दे तो पुलिस वाला आके उस पे पर्चा दर्ज कर देगा और फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा से उसकी सरकारी खरीद रोक देंगे। ये तो किसान को प्रताड़ित करना जानते हैं। और इस बार तो घीसा गाल दिया सैनी ने। जीरी लेके गए थे सारे मंडी में। मैं पूछना चाहता हूं, 4.5 साल में थारी जीरी बिकी थी नहीं बिकी थी ढंगता है? मर इस बार कह रहा बिरान भी नहीं, इस बार तो किसान की रेरे माटी करी। जीरी 350 सस्ती, बाजरा 800 सस्ता। और आज चले जाओ हिसार में, फतेहाबाद सिरसा मंडी में नरमा ट्रालियों में पड़ा है। 1500 2000 सस्ते में भी खरीदने वाला नहीं है।